बच्चों, आज हम आपके हिंदी गुंजन का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुमन एक उपवन के। सुमन यानी कि फूल, एक उपवन मतलब एक बगीचे के फूल। कवि ने फूलों के माध्यम से एकता का संदेश दिया है। इस कविता में कवि ने फूलों के माध्यम से एकता का संदेश दिया है। जिस प्रकार प्रकृति विभिन्न फूलों फलों में भेद नहीं करती, उसी तरह इस भूमि में जन्मे प्रत्येक मनुष्य को जाति, धर्म, रंग, रूप, अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। तो आइए हम इस कविता को पहले पढ़ते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। यहाँ पे फूलों के माध्यम से कवि ने इंसानों को बोला है, जैसे कि हम एक ही बगीचे के फूल हैं, एक ही धरती भी हमको मिली है जिसके मिट्टी में हम जन्मे हैं, एक ही धूप हमको मिली है जिसमें हम पलते हैं, एक ही जल हमको मिलता है। मतलब प्रकृति हमको सब कुछ समान रूप से दे रही है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, अच्छे जाति का हो, बुरे जाति का हो, सबको प्रकृति एक ही प्रकार से सब कुछ देती है। ठीक है। सूरज एक हमारा जिसकी, सूरज भी हमारा एक ही है, किरण उड़की खली खिलाती, है ना। सूरज भी एक ही हमारा सूरज है जो हमारे हृदय के कली को खिलाता है। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, और चांद चांदनी भी एक ही हमारा है। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन से। जैसे जिस प्रकार फूलों को जिस प्रकार स्वर भी हमको, आवाज़ भी हमको एक समान मिली है। ठीक है। हम सब सुमन एक उपवन के, हम एक ही उपवन के फूल हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक करके। रंग रंग के रूप हमारे, जिस प्रकार फूलों के अलग अलग रंग रूप होते हैं, अलग लाल पीले हरे, उसी प्रकार इंसान भी तो हर रंग रूप का होता है। कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। ठीक है। अलग अलग है क्यारी क्यारी, जैसे फूल का अलग अलग क्यारी होता है, उसी प्रकार हम भी अपने अलग अलग परिवार होते हैं हमारे, और हम उसमें जन्म लेते हैं, लेकिन हम सबसे ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। जैसे कि फूलों को सभी फूल से मिलके ही उपवन की शोभा होती है, वैसे ही हम सबसे मिलके ही हमारे देश की भी शोभा है। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के। एक ही जैसे फूल का माली एक होता है, उसी प्रकार हमारा यानी कि माली एक है। हमारा भी माली कौन है? ईश्वर है। ठीक है। और हम उसके ही छत्र छाया में रहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम एक ही बगीचे के फूल हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। जिस प्रकार फूल कांटों में खिलकर भी हंस हंस के मतलब खिलते रहते हैं, सुगंध फैलाते रहते हैं, सुंदरता दिखाते हैं, उसी प्रकार हमें भी दुख परेशानियों में रहकर भी हंसकर जीना चाहिए। ठीक है। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। फूल एक साथ मिलकर गले का हार बनते हैं, उसी प्रकार हमको भी एक साथ मिलकर एकता बनाकर रहना चाहिए। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। फूलों का जो सुगंध होता है, सुंदरता होता है, वो सभी के लिए होता है, या फिर वो धनी हो, निर्धन हो, कोई भी हो। उसी प्रकार हम इंसानों को भी होना चाहिए। हम को सबके लिए काम करना चाहिए, चाहे वो धनी हो, निर्धन हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, बड़ा छोटा कोई भी हो। हमें सबके अंदर सबसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ एक व्यवहार करना चाहिए। हम सब सुमन एक उपवन के, हम एक ही बगीचे के फूल हैं। तो बच्चों, ये कविता यहाँ पे ख़त्म हुआ, और इसका क्वेश्चन आंसर हम आगे देखेंगे।